दोस्तों, हमारे देश में एक ये मामला जो बहुत आम हो चुका है वो ये है कि किसी भी निर्दोष के ऊपर में किसी भी तरह का इल्जाम लगाकर या उसके ऊपर में किसी भी तरह का खबर चलवाकर उसको कुछ भी साबित किया जा सकता है। इस देश की न्यायपालिका में इतना डिले है, इतना देर है कि शायद उसको अपनी बेगुनाही साबित करते करते जिंदगी खत्म कर देनी पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी एक के ऊपर में आतंकवाद का नाम लेकर उसको ऐसे बदनाम कर दिया जाता है और उसके नाम पे पूरे समुदाय को ही बदनाम कर दिया जाता है। ये कहीं और की बात नहीं है, ये हमारे ही लोकतांत्रिक देश भारत की मैं बात बता रहा हूँ। ये खबर आप पढ़िए, इस खबर में आपको दिखाई देगा कि 100 से ज्यादा आदिवासी, मैं बात कर रहा हूँ उन आदिवासियों की जिनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनकी कोई खबर लेता है। सरकार तो खैर उनकी कोई फिक्र ही नहीं करती है। 5 सालों तक इनको जेल में रखा गया उस मामला के लिए जिस मामले में ये कहीं पर भी गुनाहगार नहीं है। इनको जेल में पकड़ कर सीधे डाल दिया जाता है और 5 सालों तक ना इनकी सुनवाई की जाती है, ना कोर्ट का ट्रायल होता है, ना खुद जो पकड़ के ले जाने वाला पुलिस अधिकारी होता है वो सुनवाई में आता है। और इस तरह के कई मामले हैं। ये तो आदिवासी हैं, शहर में बसे हुए कई लोग हैं जो किसी एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय से मान के चलिए आते हैं, उनके ऊपर में आतंकवाद का मामला, उनके ऊपर में न जाने किस किस तरह की धारा लगा दी जाती है। और कई स्टूडेंट्स आज भी जिनको मैं पर्सनली जानता हूं वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो देश के लिए बेहतर नहीं है और उसके खिलाफ में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर में इस तरह की कार्रवाई होगी जैसे कि आप किसी बहुत बड़े गुनाह के हकदार हैं। अब इनकी जिंदगी 5 साल तक कौन लौटाएगा? जो 5 साल की जिंदगी इनकी बर्बाद हो गई कौन लौटाएगा? इनकी जमीनों को हड़प लिया जाता है, इनके महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि रेप हो जाता है। लेकिन इन आदिवासियों की बात करने वाले लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं, उनके ऊपर में चार्जेस लगाकर इवन कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर में कार्रवाई की गई और 5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर में लगाया गया। अगर न्याय नहीं जहां मिलता है, याद रखिएगा वहां कभी शांति, वहां अमन कभी नहीं हो सकता। जहां न्याय है, जहां इंसानों को जस्टिस मिलता है, जहां पर इंसाफ होता है, वहीं पर अमन, चैन और शांति होती है। शुक्रिया।